कैसे कैसे करें ये जंक्शन, कैसे करें विद एग्जामिनर, इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है ये सब चीज़ें इस वीडियो में। जंक्शन पे पहुंच के आपको जो हेजिटेशन और जो लगा होता है एक आपको कि निकले इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन इसको बोलते हैं। कि जैसे अभी ये गाड़ी पीछे से आ रही थी, नहीं लग रहा था, फ्लैशिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पीड एडजस्ट कर ली, तो मुझे पता चल गया कि उनकी मर्ज़ी है कि मैं निकल आऊँ। हकीकत में जो बीकन्स होता है ना कि फ्लैशिंग करते हैं निकलो, वो अलाउड नहीं है। जो इन्होंने किया है इस ड्राइवर ने, ऐसे ही होना चाहिए कि अगर आपने किसी को रास्ता देना है तो आप बिल्कुल अपने आहिस्ता हो जाओ। अगले ड्राइवर का काम बनता है कि वो आपको जज करे कि क्या अपना सारा कुछ किसी का डिसीजन लेके ना निकले। तो ये होती है इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन। बाकी जब आप गाड़ी के ऊपर बैठ के चलाना शुरू करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करना ख़त्म कर दें। अगर आपने पास होना है तो आज से ये बांध लें कि दूसरे के ऊपर डिपेंड, जो चीज़ का आपको किसी चीज़ का अगर ख़दशा लगता है, जो आपको पता नहीं चलता है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उनको बताएं, बोले। ऐसे ना करें कि आज चलाएंगे, कल चलाएंगे, परसों चलाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जो खदशा है वो आप सामने करें, तब जाके आपको ड्राइविंग के साथ इंटरेस्ट पैदा होगी, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा, तब जाके आपके अंदर वो स्टेमिना बनेगा कि आप आगे आगे जाते जाएं। वे यू गोइंग नेक्स्ट, वे यू गोइंग नेक्स्ट, ये ड्राइविंग का असूल होता है कि जिधर जा रहे हैं वहाँ का आपकी प्लानिंग और ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। अब देखें, जब आप टेस्ट के अंदर होते हैं तो वहाँ पे बेशुमार चीज़ें आपके जहन में नहीं है कि ये कर दिया तो ये हो जाएगा, ये कर दिया तो वो हो जाएगा। आपको अगर रोड का सेंस है, जैसे रोड सेंस मतलब है ये मैं जा रहा हूँ, अब मुझे एग्जामिनर ने लेफ़्ट राइट अगर कहना है तो वो मुझे बताएंगे तो मैं करूँगा। जैसे मैं ये रोड सेंस है कि ये रोड मेरी सीधी आगे जा रही है, मैं इसको अपना एक जो पोजीशनिंग नॉर्मल ड्राइविंग की होती है मिडल में, वो रख के मैं जा रहा हूँ। और ज़्यादातर आपको अगर नहीं पता चलता है तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता नहीं लगता है कि मैं गाड़ी को कहाँ रखूँ। तो आप ये रोड के ऊपर देखना जहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियाँ चलती हैं, दोनों टायर अगले और पिछले, ये देखें सेंटर से इस साइड से मिडल से रोड थोड़ी थोड़ी काली नज़र आती है और साइडों से रोड ज़्यादा थोड़ी शाइनी होती है। इसका मतलब है उसके ऊपर टायर हर बार गाड़ी के जा रहे हैं, तो ये आपकी पोजीशन होती है। तो आप इसके ऊपर ये आप देखें आगे, तो ये ऐसे आपकी पोजीशन बन जाती है। मिडल से थोड़ी और कलर लग रहा है टारमैक का, रोड का, और जहाँ पे टायर जाते हैं मोस्टली, और वो थोड़ी सी और चमकीली सी होती है। तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि मैंने पोजीशन कहाँ रखनी है। तो ये जो रोड सेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों का बिगेस्ट प्रॉब्लम है, आपको इस चीज़ का पता नहीं चलता है कि हमारी ड्राइविंग क्यों नहीं ठीक हो रही है। जो ठीक नहीं हो रही है वो आपको रोडों का सेंस नहीं होता है, पता नहीं है बिल्कुल किधर जाएं, क्या करें। इसीलिए तो बेशुमार लोग जो इस चीज़ के अंदर हैं वो समझ जाएंगे कि जब भी थोड़ी देर होती है तो वेयर वी गोइंग, किधर जा रहे हैं, वेयर वी गोइंग, किधर जा रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि उनको रोड का सेंस नहीं है। अब मैं हूँ तो मैं किसी को नहीं पूछूंगा, ये उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि जब मैं लेफ़्ट और राइट आपको बोलूँगा, लेके जाना चाहूँगा तो मैं आपको बोलूँगा, उसके अलावा आप सीधी ड्राइव रखो। तो मैं क्यों बोलूँ, मुझे रोड का सेंस है, सीधी आगे जा रही है, इवन तो ट्रैफिक लाइट्स आ रही हैं, मैं वहाँ से भी सीधा चला जाऊँ, लेकिन वो मुझे अगर यहाँ से बोल देते हैं कि एट द ट्रैफिक लाइट्स टर्न राइट, मैंने उनकी सुन ली। सुनने के बाद मैंने गैस से पाँव उठा दिया, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करनी शुरू कर दी। ये पीछे देखा कौन है, गाड़ी है, ये इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, किस कलर की है, कितनी स्पीड है। राइट में देखा कोई नहीं है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जिधर जा रहे हैं या जिधर का इशारा दे रहे हैं, आप लोगों को आपने शीशे देखे, उनके अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है क्या हो रहा है, या साइड में लगे हुए हैं कुछ बंदे हैं भी हैं तो फिर भी आप वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका होता है कि आपको वो आपकी इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं है। और दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि आपने अगर गाड़ी राइट जानी है तो आपको पता होना चाहिए कि राइट हैंड साइड पे मेरे लिए
क्या क्या खदशात हो सकते हैं, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं एक्सीडेंट कोलिजन के। तो उससे बचने के लिए जो आप तदाबीर अख्तियार करेंगे उसको बोलते हैं इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब जब इस तरह के जंक्शनों में आप होते हैं तो आपको खड़े होने का भी नहीं पता होता है कि अब यहाँ से जब हम जाएंगे किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। तो इसको 3 तरीके बताए गए हैं DVSA वालों की तरफ से। एक होता है कि आप होल्ड बैक करें, ऐसे स्पीड एडजस्ट कर लें, वो जा चुके हैं तो जाएं। एक ये होता है कि इसको इस गाड़ी का वो पैसेंजर साइड, और दूसरा ये है कि मैं इनको राइट हैंड साइड पे, वो थोड़ा मुश्किल है, वो हर बंदे को नहीं पता है, लेकिन DVSA वाले बोलते हैं कि वो सेफेस्ट है। ऑफ साइड वो मैं उस ड्राइवर को अपनी राइट पे रखूँगा, वो ड्राइवर मुझे अपनी राइट पे रखेगा, ऐसे क्रॉस हो जाएगा। तो जैसे वो रीपोस्ट का साइन नहीं होता है, इस तरह का ऐसे निकल जाए, वो ऑफ साइड। एक होता है नियर साइड टू नियर साइड, वो नियर साइड मेरी जो है उसकी नियर साइड के साथ मिला के ऐसे वो चले जाएं, मैं चला जाऊँ। और तीसरा जो तरीका है वो होल्ड बैक होता है, जब एक राइट जा रहा है मैं भी राइट जा रहा हूँ, तो ये तरीके होते हैं। अब आपको वहाँ पे खड़े होने का नहीं पता होता है, आप जज नहीं कर सकते हैं, या नोज आउट कर जाते हैं, आगे वाली गाड़ी को तंग कर देते हैं, तो वो भी आपकी गलती में आता है। इसलिए ड्राइविंग को लेने के लिए, ड्राइविंग को पास करने के लिए आप लोगों को मैं बोलता रहता हूँ और बताता हूँ मैं आपको कि रोड सेंस और गाड़ी का सेंस, दोनों चीज़ें जब तक आप उनके अंदर मास्टरमाइंड नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, आप उस हिम्मत में नहीं आएंगे, उस लेवल पे नहीं आएंगे। और फिर जब अभी देखें, मैं खुद अगर ड्राइवर होने की हैसियत से यहाँ से गाड़ी को स्लो कर रहा हूँ, ये देखें, और फिर मैं अपनी पोजीशन पहले इधर रखूँगा, यहाँ पे इस स्पीड से करके फिर देखूँगा, अगर नहीं सेफ़ है तो फिर मैं रुक जाऊँगा, सेफ़ नहीं है, वैन आ रही है, हालांकि वो निकल गए हैं, वो दूसरी तरफ हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर आप देखें और फिर अपनी ड्राइविंग को मेंटेन करें। और ये जो स्पीड का जिक्र होता है जी कि नहीं फॉलो की तो फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये ऐसे भी नहीं है। आप लोगों ने एक प्रोग्रेस मेंटेन करनी होती है। अब वहाँ से यहाँ तक 40 थी, मैंने 26-27 की है, अब उसके अंदर मुझे फेल नहीं करते हैं, वो नहीं कर सकते हैं कि एक तो वेकअप कॉल की लाइनें लगी हुई हैं, एक राउंड अबाउट आ रहा है, तो अब यहाँ से मुझे क्यों फेल करेंगे वो। वहाँ से 40 बना के यहाँ तक तुम्हें फिर ब्रेक नहीं लगती है। लेकिन अब अगर रोड अगर साफ़ हो गई है, देखें वो चल रहा है, आगे साइन भी और आ रहा है, तो मैंने शीशे देख के अपनी स्पीड को मेंटेन करना शुरू कर दूंगा। अब अगर मुझे बोलते हैं कि लाइन चेंज करनी है तूने, एट द नेक्स्ट राउंड अबाउट टर्न राइट, सेकंड एग्जिट, थर्ड एग्जिट, तो मुझे साइन नज़र आ गए, मैंने इशारे दिए, आप लोग ये करके भी गाड़ी की स्पीड इतनी कम कर देते हो। अब देखो मैं ये देखते देखते आराम से गाड़ी की स्पीड 50 पे थी, 52 पे जाके मैंने लाइन चेंज कर ली, ठीक है। आप वो गाड़ी की आपकी रिस्पांस नहीं देते हैं, या फिर वो इतना अंदर आपके होता है, वो इसलिए होता है ना कि गाड़ी का कंट्रोल नहीं है आपके पास, गाड़ी के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, गाड़ी के ऊपर आपकी महारत नहीं है, गाड़ी को कैसे काबू करना है, स्टीयरिंग को कैसे लेके जाना है, वो नहीं है। अब देखें 52 से मैं वापस आ गया कितना, 15 पे। ये मेरा बना जंक्शन, राइट जाने के लिए राउंड अबाउट से राइट हैंड साइड पे, इनर साइड पे रखें। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए 13, 14, 15। पहली गुजर गई, दूसरी आ गई, दूसरी के बाद पता है कि मैंने जल लेफ्ट जाना है, तो अब मैं यहाँ से शीशे देखे, अब मैं ये पीछे आगे की बात नहीं आपकी होती, ये आपका रूल है कि आपने इस जगह को डिफेंड करना है। तो मैं इधर आ गया अपनी जगह पे, ठीक है जी। अब देखें मैं एंड अप हो गया लेफ्ट लेन पे। फिर लेन चेंज का जो हकीकत में होता है, अगर यहाँ से ये स्लिप रोड है, यहाँ से अगर कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अगर आपके पास सेफ है तो आप फिर भी ऐसे इशारा दे के उधर राइट लेन में चले जाएंगे ताकि ये गाड़ियाँ भी आ जाएं। ये मोटरवे का भी ऐसे असूल होता है स्लिप रोड को ज्वाइन करने के लिए। तो इसलिए आपको दो चीज़ें जब ये काबू हो जाएं, और फिर आपका जो स्टेमिना है वो बाहर लोगों के, अदर रोड यूज़र्स के साथ बनना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों के लिए ये मसाइल हैं कि वो उनको नहीं पता चल रहा है, ये हो रहा है कि उनको कोई ख़बर नहीं है, एक तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, दूसरा हमारा होमवर्क इतना नहीं होता है। हमें लगता है कि हम गाड़ी में बैठेंगे और सारा को करेंगे। अगर आप जिस दिन आपका लेसन हो या आपको जिस चीज़ को समझ नहीं आ रही है,
आप अगर होमवर्क करें उसका, थोड़ी यूट्यूब वीडियो देखें, थोड़ा अपने तौर पे उसकी रिसर्च करें, अपने तौर पे उसकी दिमागी तौर पे पिक्चर बनाएं, या आपके अगर फैमिली फ्रेंड्स गाड़ी चलाते हैं तो उनको बैठ के वो बताएं कि ये चीज़ हमारे से नहीं हो रही है, आप हमें ज़रा बताओ। और यूजुअली आप जब गाड़ियों में बैठते भी हैं तो आप वो एक दूसरे ना लग जाया करें ना दूसरे कामों में, आप उनकी ड्राइविंग को देखते रहा करें। वो उनसे पूछें ना पूछें, लेकिन आप अगर जब देखते रहेंगे ना, ये देखें मैं लाइन चेंज कर दी मैंने, जब आप देखते रहेंगे उनको तो आपके अंदर ये इस किस्म का वो मालूमात आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा इस वक्त इन्होंने गेयर लगाया, क्लच दबाया, इशारा दिया, लेन चेंज राइट की, लेफ़्ट की, जंक्शन से लेफ़्ट किया, राइट किया। तो यही चीज़ जो आपकी नॉर्मल ड्राइविंग होती है, ये नावल ड्राइविंग में होती है, और एग्ज़ाम वाले दिन यही वो एक्शन रिएक्शन एग्ज़ामिनर भी चेक करते हैं। अब आप लोगों के अंदर वो जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी और लिमिटेड सोच का होना भी आपका एक मसला बना हुआ है कि आप लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल एक जो है ना सहमा सा, और एक अंदर अपने अंदर इतना खौफ रख के जब ड्राइव करते हैं, या पता नहीं दूसरे लोगों के साथ वो क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे। देखें ऐसे हरकत करना कोई बुरी बात नहीं है, ये अपना मेरी गाड़ी है ना, मेरी ड्राइविंग है, तो मैंने इसको सेफ रखना है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे, आप इनसे पीछे रहते हो, वो इस ऐसी सादगी से या ऐसे नरमी से आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते हो। फिर आपका वो देखा राउंड बोर्ड के ऊपर कोई नहीं है। राउंड बोर्ड सबसे इजी है, जो लोगों को आपका खर्चा है ना, वो बताते तो तरीके सारे हैं जी, फर्स्ट एग्जिट, सेकंड एग्जिट, राइट, लेफ्ट, कीप लेफ्ट, दिस दैट। पर असल बात मैं आपको बता देता हूँ कि असल वो राउंड अबाउट का इशू नहीं है। राउंड अबाउट अगर आप खड़े होके किसी जगह पे आप अगर करेंगे, आपको पता होगा, आप कर सकेंगे, आप चल सकेंगे। अब जब गाड़ी इस रफ्तार से जा रही है तो गाड़ी के कंट्रोल का आपको इशू है, गियर का है, स्टीयरिंग का है, गाड़ी काबू नहीं हो रही है, तो फिर आपसे ये कैसे होगा? ये तो आप नहीं कर सकोगे ना। फिर वो गाड़ी का कंट्रोल का ना होना, फिर आपके इस राउंड अबाउट का वो चकराना। ये देखो मैं कर रहा हूँ, राइट आ गया हूँ, राइट जाना है मैंने राउंड अबाउट से। सो फिर आपके लिए ये राउंड अबाउट को डील करना। देखें सब गाड़ियाँ आगे जो हैं, चाहे लाइसेंस होल्डर हैं, चाहे नए हैं, पुराने हैं, देखें स्लो हो रहे हैं। ये जंक्शन का असूल है, राउंड अबाउट जंक्शन का, ट्रैफिक लाइट, राउंड अबाउट जंक्शन, गिवे जंक्शंस, अप्रोचिंग जंक्शन, ये इनके रूल्स हैं कि आप बिल्कुल आहिस्ता होकर निकलेंगे। ये देखिए, आप इधर से जब गाड़ी आ रही होती है तो फिर भी मसला, आप डरते उधर ही रहते हैं, आप अपनी पोजीशन ख़राब कर देते हैं किसी और की वजह से, हालांकि आपका हक बनता होता है। इस तरह का जब बक्स जंक्शन होता है तो आप यहाँ से इसके अंदर नहीं जाते हैं, अपनी गाड़ी को फिर नहीं करते हैं, लेफ्ट इन साइड पे ही रखते हैं, तो फिर फेल हो जाते हैं। अच्छा, ये इन सब चीज़ों से आप क्या फिर मिसाल लेते हैं कि ना देखेंगे तो ये सारे काम होंगे नहीं होंगे ना। अगर देखेंगे और देखने के बाद अगर हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो व्यूअर्स फिर कैसे, आप इन जगहों पे नहीं आना चाहते हैं। आप इन जगहों पे कौन आपको गाड़ी खड़ी करके देगा, कौन आपको पार्किंग करके देगा? आप कैसे अकेले में, जब दो बंदे होंगे तो आप कर सकेंगे, जब दो नहीं होंगे मनूवर। ये जो रिवर्स पार्किंग है, देखें अभी मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर भी कोई ऐसा रूल नहीं होता, जगह इस्तेमाल करनी होती है। वो रेफरेंस वगैरह रखते हैं, आप ये करते हैं वो करते हैं। ये देखें कोई रेफरेंस नहीं है, मेरा रेफरेंस यही है। ये देखो लाइन देख रहा हूँ, उसमें भी देख रहा हूँ। अभी सीधी होगी गाड़ी, स्टीयरिंग को मैंने सीधा कर दिया। अभी मैं इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उस गाड़ी को देखा, इसके करीब देखा। ओ भाई, एक इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है। बेसिकली आपको इस काबिल बनाएं कि आप गाड़ी का कंट्रोल ले सकें। जब आप गाड़ी का कंट्रोल ले सकेंगे तो बाकी सब काम बल्ले बल्ले होते जाएंगे आपके। आपसे मसला नहीं बनेगा, आप उस परेशानी में नहीं जाएंगे। देखिए लोग क्या कर रहे हैं,
आप भी हैं, आप करते हैं, लेकिन आपके अंदर ये बात नहीं है कि ये लोग कैसे, ये औरतें और ये अपनी जिम्मेदारियां कैसे, छोटे छोटे बच्चे कैसे, आप अपने आप को वो बिल्कुल इस तरह से बनाया हुआ होता है कि हम बहुत ही मासूम हैं। तो मासूम बंदे का आजकल के दौर में गुजारा मुश्किल है ना जी। मासूमियत होनी चाहिए हर काम में, लेकिन इन कामों को लेने के लिए हर काम की अपनी एक एबिलिटी है ना, अपना एक लेवल है हर एक काम का। तो इस काम को लेने के लिए आपके अंदर वो स्टेमिना, वो चीज़ आपके अंदर वो मौजूद होनी चाहिए जिससे आप ड्राइविंग को पास कर सकेंगे। होप दैट हेल्प्स।